अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। आज हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट PSY 631 की असाइनमेंट नंबर 1 के रिलेटेड बात करने वाले हैं, जिसकी ड्यू डेट 21 है। वैसे तो इस रिलेटेड मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैंने वो वीडियो कंप्लीट की तो मुझे पता चला कि मेरा माइक्रोफोन म्यूटेड था, तो जिसकी वजह से मैं दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ। होप सो कि ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँचे जिन्हें इसकी फिलवक नीड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए जिनको इस असाइनमेंट में मुश्किल दरपेश आ रही है। ठीक, अब यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंपली आपको एक स्केल पर काम करना आ जाएगा और टेस्ट कंस्ट्रक्शन करने आ जाएगी, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसी से लिंक है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बेसिकली सेल्फ स्टीम पर है, जिसे हमें 3 पार्ट्स में करना है, यानी 3 स्टेप में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब देख लेते हैं कि सेल्फ स्टीम के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है कि सेल्फ स्टीम इज द जनरल ओपिनियन अ पर्सन हैज अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. These may include self-confidence, identity, feeling of belonging, and feeling of competence. बेसिकली सेल्फ स्टीम क्या होता है? किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल का जो खुद के बारे में जनरल ओपिनियन होता है, वो सेल्फ स्टीम होता है। अब सेल्फ स्टीम में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो कौन सी होती हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस। ठीक, अब आपका क्या काम है कि आपको 10 आइटम कंस्ट्रक्ट करने हैं सेल्फ स्टीम पर, जिससे मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स में यानी 3 स्टेप में करना है। पहले स्टेप में क्या करना है? योर फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द construct of self-esteem. For this purpose, you can take any of the definition given by any theorist and take it as the decisive model for the item construction. अब आपने क्या करना है? सेल्फ स्टीम। अब सेल्फ स्टीम पे हमें पता है कि बहुत सा काम हो चुका है, बहुत से थ्योरिस्ट ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी। अब आपने किसी भी थ्योरिस्ट की डेफिनेशन लेनी है रिगार्डिंग सेल्फ स्टीम पर। ठीक, अब आपने ढूंढ लेनी है बहुत सारी, आप वहां पर गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी डेफिनेशन सेल्फ स्टीम के रिलेटेड मिल जाएंगी। इसके 2 मार्क्स हैं। बेसिकली आपकी जो असाइनमेंट है उसके टोटल मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स की है, और फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट स्टेप के 2 मार्क्स है। इसमें आपको सिंपली डेफिनेशन बतानी है थ्योरिस्ट की रिगार्डिंग सेल्फ स्टीम। मैं आपको बहुत सारी थ्योरीज दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर जैसे डिफरेंट थ्योरीज है, इसमें से कोई एक थ्योरी उठा लें, या फिर आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगी थ्योरीज। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? नाउ यू हैव टू पिक बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ स्टीम फ्रॉम योर सेलेक्टेड डेफिनेशन एंड मेंशन देम इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट। 4 मार्क्स का है तो यानी आपको 4 बेसिक एलिमेंट्स लिखने होंगे सेल्फ स्टीम के। अब ये क्या है? आपको इसका लिंक करना है अपने फर्स्ट स्टेप से, जिसमें आपने डेफिनेशन किसी भी थ्योरिस्ट की ली थी रिगार्डिंग सेल्फ स्टीम। अब आपने क्या करना है? जो भी आपने थ्योरी ली है उसमें से कोई भी एलिमेंट आपने पिक कर लेने हैं। 4 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट्स हो, क्योंकि 4 मार्क्स का है। अब आपने यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करनी कि आपने डेफिनेशन किसी और थ्योरिस्ट की लिखी हो और आपने बेसिक एलिमेंट्स कोई और ही नहीं लिया। आपने लिंक करनी है डेफिनेशन और बेसिक एलिमेंट्स को उसमें से। अब जो बेसिक एलिमेंट, हर जो जितनी भी डेफिनेशन है, जितनी भी थ्योरी है, वो किसके रिवॉल्व करती है? अराउंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस। अब जरूरी नहीं है कि आप जो डेफिनेशन उठाएं वो भी इसी पे ही रिवॉल्व कर रही हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसी पे ही रिवॉल्व करती है। फिर भी आप लोग अपने थ्योरिस्ट के हिसाब से और डेफिनेशन के हिसाब से बेसिक एलिमेंट पिक कर लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें आपको 7 आइटम्स बनानी है और हर आइटम के 2 मार्क्स है। तो आपने क्या करना है? आफ्टर दैट यू हैव टू डेवलप 7 आइटम फॉर द सेल्फ स्टीम विच मस्ट बी रिलेटेड टू द पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट बाय यूजिंग 5 पॉइंट स्केल। अब यहाँ पर 5 पॉइंट स्केल पे आपको करना है। पहले तो मैं बता देती हूँ आपने इसमें क्या करना है।
सबसे पहले तो आपने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में डेफिनेशन देनी है किसी भी थ्योरिस्ट की रिगार्डिंग सेल्फ एस्टीम। फिर आपने उसी डेफिनेशन को लिंक करना है और उसमें से बेसिक एलिमेंट सेल्फ एस्टीम के पिक कर लेने हैं उस डेफिनेशन में से, और उसकी आपने लिस्ट बना देनी है और वो 4 होने चाहिए। ठीक। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने 7 आइटम्स बनानी है उसी सेल्फ एस्टीम की, जो कि आपके डेफिनेशन और बेसिक एलिमेंट से लिंक करती हो यूजिंग 5 पॉइंट स्केल। 5 पॉइंट स्केल जो कि हम लिकर्ट स्केल भी कहते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से होने चाहिए 5 पॉइंट स्केल। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बेसिकली ये 5 पॉइंट स्केल तो नहीं है, ये 4 पॉइंट पे है। स्ट्रांगली अग्री, अग्री डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, ये 4 पॉइंट है। लेकिन यहाँ सेंटर में एक न्यूट्रल आएगा तो वो 5 पॉइंट स्केल बनेगा, यानी लेकर्ट की स्केल बनेगी। तो उसमें कैसा होगा, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री। अब आपने स्टेटमेंट्स ले लेने हैं। यहाँ पर आपने जैसे कि 7 आइटम्स बनाने हैं जो कि इनसे आपके बेसिक एलिमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम और ये जो आपकी डेफिनेशन थी इनसे लिंक करते हुए। तो इसकी एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे आप लोग ये टेबल देख रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि आपका ये ही टेबल हो, क्योंकि आपका जो डेफिनेशन है उसी से ही लिंक करेगा, मगर एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे यहाँ पर आई फील दैट आई एम अ पर्सन ऑफ वर्थ एट लीस्ट ऑन एन इक्वल प्लेन विद अदर। अब आप क्या फील करते हैं कि आप खुद को वर्दी समझते हैं कि नहीं? और ये वैसे देखा जाए तो आपकी डेफिनेशन जो लिंक करती है तो इसमें क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग और फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस, इसी से ही एक तरीके से लिंक कर रही है। तो आप क्या फील करते हैं, स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री या स्ट्रांगली डिसअग्री? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं रैंडमली, इसी में से किसी को उठा लेते हैं। चलिए 6 नंबर की देखते हैं। आई टेक अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड माई सेल्फ। अब आप खुद के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं कि नहीं? इन केस आप न्यूट्रल पे टिक करते हैं, अग्री करते हैं, या फिर स्ट्रांगली अग्री। कोई बहुत ही बंदा कॉन्फिडेंट है, खुद के एटीट्यूड, खुद की पॉजिटिव इमेज देखता है तो वो जाहिर है स्ट्रांगली अग्री करेगा। और कोई बंदा है जो बोलता है, जैसे न्यूट्रल फील होता है कि हाँ है भी नहीं भी है न्यूट्रल, और कोई है जिसे बिल्कुल ही फील नहीं होता तो वो स्ट्रांगली डिसएग्री करेगा। इस तरीके से ये पॉइंट स्केल बनेगी। लेकिन दोबारा से मैं आपको बताती चलूँ कि ये स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, यहाँ पर एक सेंटर में आएगा जो कि होगा न्यूट्रल। ठीक इसी तरीके से आपको 7 पॉइंट बना लेने हैं, 7 स्टेटमेंट्स बना लेनी है या 7 आइटम वर्ड। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, आपने जब आइटम बनाने होंगे उसके लिए आप लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बनाने के लिए। यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आइटम शुड नेसेसरीली बी रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट यानी सेल्फ एस्टीम और जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं और जो आप बेसिक एलिमेंट पिक कर रहे हैं उसी से लिंक हो, इसके अलावा ना हो, डबल बैरल्ड ना हो। ठीक, आपके खुद के वर्ड्स में होने चाहिए। आप किसी अगर लिटरेचर से ले भी रहे हैं तो भी आपको रीराइट करने, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाई इसकी। अब आप यहाँ से ले भी रहे हैं तो इसको अपने वर्ड में चेंज कीजिएगा, एज इट इज ना लिख दीजिएगा। नेक्स्ट चीज के वो क्लियरली समझ आ रहा हो, ज्यादा लंबा ना हो, डबल नेगेटिव ना हो, यानी एक ही स्टेटमेंट में डबल नेगेटिव ना आ रहा हो। इसमें आप देखेंगे आपको कोई भी डबल बैरल्ड और डबल नेगेटिव नहीं दिखेगा, कि मतलब आपने एक में नेगेटिव बात की और उसी में ही दूसरी नेगेटिव बात कर दी, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट इसके बाद आपका 5 पॉइंट स्केल ही यूज होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट यूज नहीं होना चाहिए। अब जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखाया ये 5 पॉइंट स्केल नहीं है, तो आपको ये फॉर्मेट यूज नहीं करना। बीच में एक एग्री और डिसएग्री के बीच में न्यूट्रल डाल देंगे तो ये आपका 5 पॉइंट स्केल यानी लेकर्ट स्केल कहलाएगा। ठीक, और सिंपली वही इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको किस तरीके से करना है, ये आप लोग एक दफा देख लीजिएगा। आई होप सो कि आप लोग को इजीली समझ आ गया होगा कि क्या करना है हमने। एक दफा मैं रिपीट कर देती हूँ, ये आपका सेल्फ एस्टीम के रिलेटेड है। इसमें आपको 3 स्टेप में करना है। पहले आपको एक डेफिनेशन देनी है किसी भी थ्योरिस्ट की, और फिर उसको लिंक करना है, उसमें से कोई बेसिक एलिमेंट्स निकालने हैं और उसकी लिस्ट में बता देना है जो कि 4 होने चाहिए टोटल। उसके बाद आपको 7 आइटम्स बनाने हैं यूजिंग 5 पॉइंट स्केल।
5 पॉइंट स्केल मैंने आपको बता दी कि आपको किस तरीके से यूज करने और 7 आइटम्स उसमें से निकालने। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।